Equation of a straight line. In this chapter, we will discuss what is inclination of a line, what is slope or gradient of a line, and how can we find equation of a straight line by given information. उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ ए line is angle made by line with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. जैसे ही हमारे पास एक स्ट्रेट x-axis है और एक लाइन AB, अगर हम x-axis से लाइन AB की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएं तो जो एंगल मेजर होता है, दैट एंगल थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. और जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 180. इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है. और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी लाइन पैरेलल है वो सारी की सारी एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती हैं. तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू 0. नाउ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस अगर एंगल मेजर करें एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस की ओर जाएं तो एंगल होता है 90 डिग्री. देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 डिग्री. ऑल्सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. इंक्लिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल. मान लीजिए ये दो लाइन L1 और L2 हैं और ये x के साथ पहली लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो दूसरी लाइन भी x के साथ थीटा ही एंगल बनाएगी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये सेकंड कट कर रही है. ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. अब बात आती है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं. इफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज थीटा डिग्री, देन tan थीटा इज कॉल्ड इट्स स्लोप. दैट इज, अगर एक लाइन का एक्स का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो उसकी स्लोप होगी tan 30, दैट इज इक्वल टू 1/√3. स्लोप ऑफ लाइन इज यूजुअली डिनोटेड बाई m. तो अगर लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो वी कैन से दैट स्लोप m इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3. अब हम स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, तो देयर स्लोप इक्वल टू tan 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, तो स्लोप ऑफ दीज लाइंस आर tan 90 डिग्री. और tan 90 डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. जनरली हम लोग इसको इन्फिनिटी यूज करते हैं. इफ
लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है उनके इंक्लिनेशन इक्वल है, दैट इज उनके टेंजेंट इक्वल है, दैट इज उनके स्लोप्स इक्वल है। और इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इट्स स्लोप इज +1 और -1। एक आध क्वेश्चन में इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, जैसे यहीं पर आपको दिखाते हैं कि आप देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन एक्स के साथ और वाई के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। और दूसरा केस है कि लाइन इस तरीके से है और क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ईच इक्वल टू 45 डिग्री। इस केस में लाइन का इंक्लिनेशन है 45 डिग्री और इस केस में लाइन का इंक्लिनेशन है 180 - 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। तो इस केस में स्लोप है 1045 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1, और इस केस में स्लोप है 135 डिग्री, और हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 135 डिग्री -1 होता है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप या तो +1 होगा या स्लोप -1 होगा। इसके अलावा हमारे पास है कि अगर लाइंस इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी अगर एक की स्लोप मालूम है तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। यानी अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच ईच पॉइंट हैज वाई कोऑर्डिनेट 0, और एक्स एक्सिस के बाहर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के पॉइंट्स का ही वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के हर पॉइंट की अपनी विशेषता है कि इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a के इक्वल है, और इस लाइन के बाहर के किसी पॉइंट का भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका y कोऑर्डिनेट a हो। इसीलिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस a इज y इक्वल टू a। यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है y इक्वल टू a। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसमें कहीं भी x वेरिएबल नहीं आ रहा है। इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज टेकन एज x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट है सबका x कोऑर्डिनेट 0 है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a इज x इक्वल टू a। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, a डिस्टेंस पे है, तो उसके हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है। इसी वजह से हम लोगों ने लिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a इज x इक्वल टू a। फिर आपने नोट किया होगा
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में कहीं भी वाई वेरिएबल नहीं आ रहा है। अब साइन नोटेशन इसका यहाँ पर ये है ए के बारे में, अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ए विल टेकन एज पॉजिटिव, अगर लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है तो ए को नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर लाइन एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट में है तो ए विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ line is on the left of y-axis then a will be negative। तो ये हम लोग ने पढ़ा कि x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो इनके लिए हमको केवल यही मालूम करना है, एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस कितनी डिस्टेंस में हैं। दूसरा फॉर्म हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम ही से मालूम है, इसमें लाइन की स्लोप मालूम होगी और इंटरसेप्ट मालूम होगा। एक्चुअल में यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो है वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के बारे में पहले डिस्कशन कर लें। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करती है तो OA डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा और OB डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। अगर लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। यही बात वाई इंटरसेप्ट के बारे में है। अगर लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। अगर लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। वाई इंटरसेप्ट को जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अदर फॉर्म में हम इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग वाई इंटरसेप्ट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट है क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड वाई इंटरसेप्ट c इज y इक्वल टू mx प्लस c। फिर थर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहेंगे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से ही मालूम है, लाइन की स्लोप मालूम होगी और लाइन का एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम होंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर आप जो देख रहे हैं x और y लाइन के जनरल पॉइंट है। मीन्स हर लाइन का जो पॉइंट है वो क्लेम कर रहा है कि मैं x और y हूं, और जो x1 y1 है वो उस लाइन का एक पर्टिकुलर पॉइंट का के कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो लाइन के अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसकी इक्वेशंस को हम लोग निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और जो भी हमारे पास लाइन है की इक्वेशन मिलेगी, उसको अगर हम
सिंप्लीफाई करें तो वो इक्वेशन इस फॉर्म की होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए एक्स लाइन की जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहेंगे कि अगर एक लाइन के दो पॉइंट मालूम हैं x1 y1 और x2 y2, तो हम उस लाइन की स्लोप भी निकाल सकते हैं और वो स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और दोनों पॉइंट्स में से जो दो पॉइंट्स हमको दिए हैं, किसी भी पॉइंट को x1 y1 मानिए, किसी भी पॉइंट को x2 y2 मानिए, आंसर स्लोप का हमेशा सेम आएगा। तो अगर दो पॉइंट हमको मालूम होते हैं लाइन के, तो हम उसकी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें इस इक्वेशन को y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 फॉर्म में, तो इतना पोर्शन आपका स्लोप ऑफ लाइन है, क्योंकि लाइन के दो पॉइंट x1 y1 मालूम है, तो ये एक्सप्रेशन स्लोप हो गया। तो ये पहले ही फॉर्म जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उससे मैच कर रहा है कि y माइनस y1, सॉरी इससे पहला फॉर्म जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट और स्लोप मालूम है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन किया, अगर लाइन का लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, और अगर खुद x एक्सिस की बात हो रही तो x एक्सिस अपने से 0 डिस्टेंस पे है, तो x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। y एक्सिस खुद अपने से 0 डिस्टेंस पे है, तो y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। अगर लाइन के स्लोप और y इंटरसेप्ट c मालूम है तो लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से। अगर लाइन का स्लोप मालूम है, एक पॉइंट x1 y1 मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले से। और अगर लाइन के दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हमको मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म से निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो क्योंकि यहां पर हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू tan 45 डिग्री, दैट इज 1। सेकेंड क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन passing through two points A 1,7 and B 2,5। लाइन के दो पॉइंट्स मालूम हैं, हमें उसकी स्लोप निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 लोगे, चाहे आप इसको x1 y1 ले लीजिए, चाहे इसको x2 y2 ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल हम हमारे हिसाब से y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1, तो स्लोप हो जाएगी -2। नेक्स्ट इक्वेशन है, इफ 2x minus 3y plus 7 equal to 0 and px plus 6y plus 7 equal to 0 are parallel lines, find the value of p। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो हम जानते हैं कि उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो इसी इंफॉर्मेशन से हमें
पी में इक्वेशन मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन px प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन के हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को हम y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रखेंगे। तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रखने के लिए, यानी y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम ऊपर की इक्वेशन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल y टर्म एक ओर, विदाउट y टर्म दूसरी ओर, तो वी कैन राइट 3y इक्वल टू 2x प्लस 7। फिर y के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है, तो y इस टर्म को भी 3 से डिवाइड करिए, 2/3x प्लस 7/3। अब हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से, तो वी हैव वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2/3। तो इस लाइन की स्लोप m1 से अगर रिप्रेजेंट करें तो m1 इक्वल टू 2/3। ध्यान रहे कि अगर हमें इस लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो उस केस में हम यही वर्किंग करेंगे और y इंटरसेप्ट हमारे पास 7/3 होगा। सेकंड इक्वेशन को भी y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रखते हैं। y का टर्म एक और, नॉन y टर्म दूसरी ओर, y के कोफिशिएंट 6 से डिवाइड कर लीजिए, y इक्वल टू माइनस p अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 6, तो लाइन है माइनस p अपॉन 6x प्लस माइनस 7 अपॉन 6। तो इस लाइन का को अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से, तो इसकी स्लोप है माइनस p/6 और लाइन का y इंटरसेप्ट है माइनस 7/6। खैर हमें स्लोप चाहिए, तो इस लाइन के स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करें तो स्लोप होगी माइनस p/6। सिंस लाइन्स आर पैरेलल, it implies m1 equal to m2, that is minus p/6 equal to 2/3। इससे p में इक्वेशन मिलेगी जिसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे p इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose inclination is 45 degree and y intercept is -3। तो किसी भी लाइन की जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी है, जो फॉर्म पढ़े हैं फॉर्मूले, किसी फॉर्मूले में इंक्लिनेशन का यूज नहीं हो रहा है, हाँ स्लोप का यूज हो रहा है। तो इंक्लिनेशन का यूज ये कर लें क्योंकि इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो देयरफॉर स्लोप इक्वल टू 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, और लाइन का y इंटरसेप्ट -3 c -3 दिया है, तो फॉर्म यूज करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म से y इक्वल टू m1 x प्लस c -3, दैट इज y इक्वल टू x -3। और जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सारे टर्म को ले आते हैं, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -2 and which intersects x-axis at a distance 3 units to the left of origin। तो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन ऑन लेफ्ट, यानी लाइन कुछ इस तरीके से है कि लाइन की स्लोप, बल्कि स्लोप नेगेटिव है, कुछ इस तरीके से तो नहीं है। लाइन की जो फॉर्म है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी लाइन, तो ये लाइन इस तरीके से है कि जिस पॉइंट ए पे एक्सिस कट कर रही है
उसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, 0। तो लाइन की स्लोप दी गई है और क्योंकि लाइन एक्स एक्सेस को -3, 0 पॉइंट पे कट कर रही है तो हमें लाइन के एक पॉइंट मालूम हो गया -3, 0 और स्लोप हमको मालूम है -2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालेंगे। दैट इज इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दैट इज y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू स्लोप -2 इंटू एक्स माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -3। तो -3 दैट इज +3। तो y इक्वल टू -2x -6। सारे टर्म लेफ्ट में ले जाइए तो 2x + y + 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है।